आपको सबसे पहले जानना होगा वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। वेपर प्रेशर हम बोलेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रेशर exerted by vapor on liquid surface is known as vapor pressure। सबसे पहले आप इसको समझना, जब भी वेपर प्रेशर का बात करेंगे तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन कंटेनर होगा, कोई वोलेटाइल लिक्विड होगा, वो क्या करेगा, इवैपोरेट करके बाहर चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। जबकि अगर क्लोज कंटेनर होगा और यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड रखेंगे तो उड़ेगा, लेकिन इसके सरफेस पे जाके यहाँ पे रुक जाएगा और ये फाइनली ये वेपर जो है ये लिक्विड बन के फिर इधर चला आएगा। मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, लिक्विड जो होगा डायरेक्टली यहाँ पे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में होगा वेपर का। क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम लगता है, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली घटते चला जाएगा, वो कभी बराबर होने का बात ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। और यहाँ पे आपको बात ध्यान में ये रखना है कि आप कोई डब्बा लो, उसमें आप देखते हैं आधा आप उसमें पानी रख दीजिए, कोई एक डब्बा लीजिए, उसमें आधा आप पानी रखोगे, देखोगे क्या कि वो पानी जो है कुछ ऊपर नीचे इधर उधर साइड में आके लगा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि वो पानी जो है बाहर निकलना चाह रहा था वेपर बन के, लेकिन वो निकल नहीं पाया, फाइनली कंडेंस होकर वहां पे रह गया। इस तरीका से आप ये बोल सकते थे। अब यहाँ पे आपको जानना है सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल बोलते हैं जो इवैपोरेट कर जाए, सब्सटेंस व्हिच इवैपोरेट and condensate easily known as volatile। और नॉन वोलेटाइल substance which not evaporate and condensate known as non volatile। जो नहीं उड़ सकता है उसी को बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। और हम लोग के चैप्टर में सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की जगह पे आपको लिया गया है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब आपको एग्जांपल में देगा। तो और वोलेटाइल सब्सटेंस वाटर उड़ सकता है, हाँ, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हम लोग को रॉल्स लॉ समझने से पहले ये सब थोड़ा बेसिक था, इसको आपको जानकारी रखना चाहिए। अब हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशंस जब भी बोलेंगे तो आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के बनता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। ये कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। हाँ, ये होता है कि ये कम होता है और ये ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन डेवलप करना चाहेंगे, इस चैप्टर्स में जो सॉल्यूशन हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, वो ऐसा सॉल्यूशन टू वोलेटाइल वी कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ टू नॉन वोलेटाइल टू नॉन वोलेटाइल लिक्विड। हम लोग दो नॉन वोलेटाइल लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं।
ये कोई लिक्विड ए है और दूसरा कोई लिक्विड बी है। ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, और मिलने के बाद ये कोई सॉल्यूशंस बन रहा है। ये आपको पता ही था। ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड ए है, और ये है वोलेटाइल लिक्विड बी, वोलेटाइल लिक्विड बी, और ये है सॉल्यूशंस बन गया कि ए और बी को मिला रहे हैं। ये समझ लो कि ए जो बोल रहे हैं वो सॉल्यूट के लिए बोल रहे हैं, और बी जो बोल रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए बोल रहे हैं। ये बात को क्लियर कर देते हैं कि जब भी हम ए लिखेंगे अब तो आप समझोगे कि सॉल्यूट है, और जब भी बी लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा सॉल्वेंट। ये दोनों के मिलने से इधर कोई सॉल्यूशन बना जिसको प्रेशर को, टोटल प्रेशर को हम पीटी मान लेते हैं, टोटल प्रेशर को पीटी मान लेते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड है ना, तो वोलेटाइल लिक्विड है, अकेले है ए, वहां पे अकेले है बी, तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट ए इसको बोलते हैं। यहाँ जो प्रेशर होता है ना इसको बोलते हैं पी नॉट ए, और इसके प्रेशर को पी नॉट बी बोलते हैं। तो पी नॉट ए क्या है इसको आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत बार जरूरत आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए, और पी नॉट बी को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड बी, है ना। और पीटी का मतलब हो गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो होता है पीए प्लस पीबी लिख सकते हैं, और पीए और पीबी यहाँ पे क्या है तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पीबी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। पीए को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, और पीबी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर मींस क्या, इंडिविजुअल प्रेशर, जो अकेले लगा रहा है, ये जो अकेले लगाएगा उसी को बोलते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ये क्या कहता है, ये बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर of each component in solutions is directly proportional to its mole fraction, ये बोलता है पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको बताया, तो हम यहां से लिख सकते हैं पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है यहाँ, एक ए है दूसरा बी। ए को बोले थे सॉल्यूट है, बी को बोले थे सॉल्वेंट है। तो पीए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट एक्स ए का, ये बोलता है, और पीबी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। ये बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये बात तो आप ऐसे समझ लो, पीए इज इक्वल्स टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अब यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग को प्रूव कर रहे हैं। तो फॉर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ के आप ये समझो कि जब लिक्विड ए था, जब लिक्विड प्योर ए था, मान लो ये कोई लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड ए है, वोलेटाइल लिक्विड ए है, तो यहाँ पे पी नॉट ए का बात करते थे, यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पे 0 है, ये कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको के निकालना है, आप ये बोल दो a इक्वल्स टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपको पता है कि 1 है। और जब प्योर लिक्विड था तब पीए की जगह पे क्या बोल सकते हैं, पी नॉट ए बोल सकते हैं।
P नॉट A इज इक्वल टू K बोल सकते हैं, मींस K का वैल्यू आपको पता चल गया, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। हाँ, और इसी तरीका से सिमिलरली आप B के लिए अगर बात करोगे तो PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। तो आपको सिर्फ अभी हम रॉड्स लॉ का फॉर्मूला आपको याद करवा देते हैं, यहाँ पे घेर के लिख देते हैं, आप इसको याद करो ज्यादा अच्छा रहेगा। रॉड्स लॉ का फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। आपको सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए। PA को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, PB को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ये जब भी बात करेंगे तो सॉल्यूशन का बात करेंगे तब, क्योंकि टोटल प्रेशर था PA प्लस PB के सम के बराबर। मींस डॉल्टन्स लॉ यही बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। तो यहाँ पे PA को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या, इंडिविजुअल प्रेशर। PA बराबर आपको याद करना है P नॉट A इंटू XA और PB इक्वल टू आपको याद करना है P नॉट B इंटू XB। P नॉट लग गया तो आपको समझना है कि वहां सिर्फ और सिर्फ वही A है, सिर्फ और सिर्फ B है, वहां पे और कोई दूसरा नहीं है, वो मिक्सर का बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मिक्सर का बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी का बात करेंगे। और XA तो पता है ये मोल फ्रैक्शन है A का, और XB पता है ये मोल फ्रैक्शन है B का। इस तरीका से आप ये वाला रॉड्स लॉ पे आप इसको याद करोगे, ये रॉड्स लॉ का फॉर्मूला हो गया।